बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। आईनी अदालत नागुज़िर है, अदालती निज़ाम टूट चुका है, हम अदालती इस्लाहात ज़रूर मुतारिफ कराएंगे, ये कहा गया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से, जो कि आज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स या जज के लिए आइन और कानून में तरमीम के हक़ में नहीं, ऐसी कानून साजी नहीं करना चाहते जो किसी एक के हक़ और दूसरे के खिलाफ में हो। जजेस की उम्र की हद से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी राय में आईनी अदालत के जज की उम्र की कोई हद नहीं होनी चाहिए, बल्कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तयन टर्म की बुनियाद पर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से हर जमात की अपनी अपनी राय है। जबकि हम दूसरी तरफ बात करें मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जस्टिस याहिया अफरीदी का जो इजाफी नोट है, उसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की हुसूल के लिए दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। इस हवाले से हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ताहम अपने इजाफी नोट में जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि दौरान समात जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम किया गया, उसकी जांच पड़ताल पर यह बात सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इकदाम उठाए उस पर मुझे गहरी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के उम्मीदवारों को जीतने के बाद बतौर आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया, जबकि कानून और कवायद ECP को ऐसा कदम करने की इजाज़त नहीं देते। आइन का आर्टिकल 218 और 219 ECP को यह मैंडेट देता है कि वो जो इलेक्शंस का इनकाद है साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक करे। लेकिन समात के दौरान जो चीज़ें सामने आई वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ECP अपने आइनी फ़राइज़ कानून के मुताबिक सरअंजाम नहीं दे सका। जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से भी कहा गया है कि ECP 7 रोज़ के अंदर आम इलेक्शंस में जीते हुए उम्मीदवारों से मुतल्लिक अपने नोटिफिकेशन पर नजरसानी करे और मुतल्लिका पार्टी यानी PTI को मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। चलें जी, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आज मुझे ज्वाइन किया है किरण इमरान डार साहिबा ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं शौकत बसरा साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार होंगे, अपनी तज्ज़ियाती राय हमें देंगे। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा किरण साहिबा आपसे। किरण साहिबा, बड़ी डेवलपमेंट हुई है अगर हम सियासी माहौल में देखें। जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, हुकूमत की तरफ से बड़े कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत के कंसर्न्स क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्यों नहीं कबूल कर पा रही जो ये फैसला आया है कि तमाम मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वहाँ आपका शुक्रिया कि आपने न्यूज़ चैनल पे मुझे बुलाया। जहाँ तक आपने कहा तहफ़्फ़ुज़ात का, कमाल है कि जो फरीक सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं उसको इंसाफ मिल जाए। यानी ये मिसाल ऐसी है कि कोई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में कोई गया हो और फर्द जुर्म उन पे ना हुआ हो और कहा गया हो कि इसको बरी कर दिया जाए और जो कातिल है उसको लेकर आया जाए। तो ये तो कातिल तो ढूँढा नहीं जाता। अलबत्ता वो शख्स मज़लूम है या वो मुजरिम है उसका फैसला होता है। यहाँ पर फरीक ही नहीं है PTI, ना हाई कोर्ट में, ना पेशावर कोर्ट में, ना इलेक्शन कमीशन के सामने, ना सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो उन्हें रिलीफ कैसे मिल सकता है। तो हमारे जो मुस्लिम लीग नून के तो तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि जो शख्स सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हो रहा, जिसकी फाइल ही नहीं है, जिसने ज जो जो अपनी मदद के लिए पहुँचा ही नहीं है, उसके घर उसको बताया जा रहा है, जी आपका घर यहाँ पर है, हम आपके पास आ रहे हैं और आपको मदद दे रहे हैं। यानी इसमें तहफ़्फ़ुज़ात ना हो तो क्या हो? यानी आप रिवर्स कर रहे हैं। आप आइन को रिवर्स नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये कि जो पार्लिमान है अच्छा वो किरण सबसे बड़ी साहिबा, है। चलिए फैसला तो आ गया, तनकीद करना आपका बनता है बजाय तनकीद करना, लेकिन अब ये भी तो देखिए ना कि फैसला आ गया है PTI के हक में। अब इससे भी बड़ा बेंच बनेगा, आपके हक में फैसला आएगा तो फिर ये गेम आपके हिस्से में आएगी ना, वरना फिर यही तासुर जा रहा है कि जब फैसला आपके हक में आता है फिर वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होता है, वरना आप एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, फैसला या हक में आता है या मुखालिफ आता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन फैसला आईनी भी तो हो ना। ये सुप्रीम अदालत है, ठीक। ये आइन आइन ने इनको इजाजत दी है, आइन आइन ने इनको ये इख्तियारात दिए हैं। तो फैसला भी तो आइन और कानून, इन्होंने जो हल्फ लिया है वो आइन और कानून के मुताबिक लिया है। तो इन्होंने फैसले भी तो आइन और कानून के मुताबिक करने हैं ना। तो कहाँ है ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला? जो शख्स जी। हाजिर नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है। कोई मुझे 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 आप, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि तसादुम है आइन के साथ? जो शख्स पेश ही नहीं हुआ उसके बारे में बात की जा रही है।
ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे चलें जी, पॉसिबल ठीक है है। कि शौकत बसरा साहब, एक बड़ी जमात कामयाबी मिली है जिसने पीटीआई को आजाद सुप्रीम लड़ा कोर्ट की है, तरफ से। जिसका जिसका आपको जिसका वैसे तो मुबारकबाद भी बनती है, लेकिन किरण साहिबा ये कह रही हैं कि जो एक फरीक है ही नहीं, लेकिन उसको भी आप रिलीफ दे रहे हैं, ये समझ से बाहर है कि ये फैसला तो आ गया, चले उनकी तरफ से तनकीद भी की जा रही है, लेकिन वो पॉइंट ये रेज कर रही है कि आप तो फरीक ही नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको रिलीफ मिला। हाँ जी, ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, जिस तरह पंजाब पुलिस इनकी ग़ुलाम है और इनके गुल्लू बाटे हैं, इसी तरह इनको अदालतें चाहिए और जो इनका हुक्म हो वो तस्लीम करें। अगर वो तस्लीम ना करें तो गुल्लू भट्टों के ज़रिए ट्रकों में उनको भर के सुप्रीम कोर्ट पर ये हमला कर देते हैं और अदरवाइज़ ये पार्लियामेंट में खड़े होकर उनको गाली गलोच शुरू कर देते हैं। और जो हारी हुई मैडम चीफ मिनिस्टर है, जो टिकटॉकर वज़ीर आला है, जो खुद हारी हुई है, वो जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का तो वो शाम को बैठ जाती है, कहती है जजेस के ज़मीर सोए हुए हैं। ये असल में शरीफ माफिया वो माफिया है जो पाकिस्तान में ये चाहता है कि जजेस उनकी मर्ज़ी के हों, अदालतें उनकी मर्ज़ी के हों, इलेक्शन कमीशन उनकी मर्ज़ी का हो, तमाम एम्पायर हमारी मर्ज़ी के हों। बेशक इनका लीडर नवाज़ शरीफ, जिसकी हैसियत अब ये है, जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, वो बेचारा हार गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तो इनकी क्या बात है। पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई आइन है, कानून है। ये समझते हैं कि कानून, आइन, अदालतें हमारे घर की लौंडी हैं, हम जो चाहें पाकिस्तान में, चूँकि हमारे पास पैसा है, हमारे पास कौम की लूटी हुई दौलत है, हमारे पास कौम का लूटा हुआ मैंडेट है, हमारे पास कौम के लूटे हुए वोट हैं, इसलिए हम जो करें, जिस तरह मॉडल टाउन में हमने कत्लेआम किया था, जिस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर दी थी, तो सो इनको कोई पूछने वाला ना हो। तो ये सही कहती हैं कि फैसले उनको वो चाहिए जो इनके हक में हों। ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा शौकत गलत हो या तो सही, मैं पहले तो ये बात कर दूं। जी जी, यही तो बात समझ नहीं आती कि जब फैसले हक में आती तो फिर खुशी ना हक में हो तो फिर उसके खिलाफ आप बातें करना शुरू कर देते हैं। नईम कुरैशी साहब, सूरत हाल कुछ समझ ही नहीं आ रही। जी शौकत साहब, मुझे एक बात कहने दीजिएगा। मुझे एक बात कहने दीजिएगा। बात ये है कि अभी तो पाकिस्तान के अंदर ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, बल्कि हद तो ये है कि जजेस जिन्होंने हमें इंसाफ देना, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो जिनसे हम इंसाफ लेने जाते हैं। अदालती इस्लाहात ला तो रही है हुकूमत, फिर आप उनका साथ देना। नईम कुरैशी साहब, हालात आपके सामने है कि कौन सी हुकूमत, पेचीदगी, कौन सी हुकूमत? मैं आपकी तरफ आऊंगी। नईम कुरैशी साहब, हालात बहुत पेचीदा हो गए हैं। हुकूमत आवाम से होती है, हुकूमत वोटों से होती है, हुकूमत जालसाजी से नहीं होती है। नईम साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, हम देख रहे हैं कि इसके बाद तो फिर इदारों में तनाव काफ़ी आ गया। अगर फैसला हक में आई तो फिर कबूल कर लिया जाता है, वरना फिर जो माहौल आपके सामने वही। लेकिन पार्लियामेंट का जो हुक्म होता है, जो डिसीजन होता है, वो तो हरफ आखिर समझा जाता है, उसको तो मानना होता ही है। लेकिन हमारे जो विफाकी वज़ीर कानून है वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो कानून साजी है वो अदलिया के फैसलों से बालातर है। नहीं, शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि सूरत हाल को जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। बात यह है कि वजीर कानून और उनकी जो टीम है, इसी तरह जो मुस्लिम लीग के दोस्त हैं, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई का जवाब देने के लिए शौकत बसरा साहब मौजूद हैं। लेकिन जहां तक कानून का मामला है, आईनी फैसलों का मानना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम करना है, इस मामले में लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत खराब है। और देखिए, बात यह है कि ये कहना आकर टीवी पे कि जी मुझे फला बात चूंकि समझ नहीं आ रही, लिहाजा ये आइन से मुतसादम है। देखिए, 13 जजेस में से 11 जजेस ने ये फैसला दिया कि ये सीटें पीटीआई की हैं, और पीटीआई सियासी तौर पे एक बड़ी पार्टी तो है, उसे आप यकसर निकाल तो नहीं सकते। दूसरी बात है कि वो फरीक बनना चाहते थे, फरीक बनने की उनकी एप्लीकेशन भी थी, जो कि तफसीली फैसले का जिक्र भी है। दूसरी बात यह है, आप देखिए ये कितनी अजीब और गरीब दलील है कि एक इतनी बड़ी सियासी पार्टी को तो आप कहते हैं कि इलेक्शन से आउट कर दो, ये आजाद उम्मीदवार है, ये पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, इन्हें इंसाफ कैसे दे दिया।
दूसरी तरफ आप उनको खसूसी नशिस्तें दे रहे जिन्होंने इलेक्शन ही नहीं जीता, यानी जिनका कोई हक सिरे से बनता ही नहीं है, तो उनको आप कह रहे हैं कि वो कानून के मुताबिक है, उन्हें सीटें देंगे। आप खुद बताइए कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में कितनी सीटें जीती हैं? उन्हें आप मखसूस नशिस्तें भी दे रहे हैं, उन्हें आप सेनेटरशिप भी देना चाहते हैं, तो वहां तो आपको कानून नजर आता है। और यहाँ एक पार्टी जिसको इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने के मुताबिक उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, यानी ये सारी बातें आप खत्म कहाँ से करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं, और वो 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया था उन्होंने भी ये कहा था कि 39 सीटें दे दो, 41 ना दो, तो सीटें देने पे वो भी राजी थे, सिर्फ बात ही थी कि 39 दी जाए या 80 दी जाए। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं उनके बारे में ये बात कहें। दूसरी बात देखिए, ये जो आइन की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं कि जी पार्लियामेंट सुपीरियर है, पार्लियामेंट के सुपीरियर होने के बारे में जो आइन के बानी थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि हमने इस आइन में 2 कदगरें लगाई हैं। एक ये कि कोई ऐसा कानून नाफिजुल अमल नहीं हो सकता जो इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ हो। दूसरा ये है कि अदलिया के हकूक जो है वो गसब नहीं किए जा सकते, अजलिया को जो है आज़ादी पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। तो ये बात उन्होंने कही थी जिन्होंने ये आइन बनाया था। अब जहाँ बात है कि जी अब देखिए, आप खुद बताइए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्टी बना हुआ है। कभी 75 साल तारीख में ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, एजुकेशन देता है। तो बात यह है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नईम साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा किरण साहिबा, बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया है नईम साहब ने। वो कह रहे हैं कि चलिए मखसूस नशिस्तें आपकी तरफ से जो हक जमाने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से, किस मुंह से आप ये नशिस्तें मांग रहे हैं, ये समझ से बाहर है। कुछ ये भी समझा दें कि नून लीग मखसूस नशिस्तों की तरफ कैसे आ सकती है। देखें, पहले जो इन्होंने बात कही कि आप सब लोग ये भी मान रहे हैं कि जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है, और जो भी इदारे हैं, चाहे वो अदलिया है या वो इलेक्शन कमीशन है, वो जितने भी इख्तियारात लेता है वो इस आइन से लेता है। आपने अभी बात कही, जो तजिया निगाह यहाँ बैठे हैं उन्होंने कहा कि भट्टो जिन्होंने ये आइन बनाया 1973 का, उन्होंने कटगन लगाई, और आज वही अदलिया ये बात मान रही है कि उनसे गलती होगी। 45 ईयर लगे अदलिया को ये बात मानने में कि उन्होंने जिस शख्स ने इस पाकिस्तान का आइन बनाया जो अब तक चल रहा है, उस शख्स को तख्तेदार से लटकाया गया। कदगन लगाना और फिर गलतियां हुई, उन गलतियों को सुधारना पार्लियामान का काम है। पार्लियामान उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है कि हम वो कदगने लगाएं जिससे ये गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। हम भट्टो साहब को तो नहीं लेकर आ सकते, यानी भट्टो साहब का नवासे को, ना उनकी किसी बेटी को, ना उनके बेटे को, उनके नवासे को। अच्छा, तो किरण साहिबा, तासुर तो ये विचार है कि हुकूमत भी बुखलाहट का शिकार है, गलतियों पर गलतियां करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की ही बात कर लें, जब अपने फायदे की बात होती है तो फिर आप जजेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरह के अमेंडमेंट सामने आ जाते हैं, फिर उसी को चैलेंज करना। अब आप देख रहे हैं दोबारा से वो चैलेंज की तरफ आ रहा है, अपनी ही तरमीम पर तरमीम लाने की कोशिश हो रही है। देखें, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि पब्लिक को जल्दी इंसाफ मिले। उसकी उस चीज की आप रूह को तो देखें कि हम उसके अंदर क्या लेकर आ रहे हैं, कि जो सिस्टम है, जो इंसाफ का सिस्टम है, जो लोगों को हम कह रहे हैं जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, उस सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए काम किया जा रहा है। तो आइन तो एक दफा बन जाता है, कानून भी बन जाता है। हम असेंबली में बैठ के क्या करते हैं? हम आइन में भी तरमीम करते हैं जिसके लिए 2/3 की जो जरूरत पड़ती है, और हम कवानीन जो आते हैं उन कवानीन में भी हमें उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ जाती है, और वो अमेंडमेंट हम करते हैं। ये हमारा आईनी हक है कि हम ही कर सकते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकती, वो जो वो एक्ट आया है, आप देखें उसमें क्या है कि सिस्टम को रोका ना जाए, इंसाफ के सिस्टम को। चीफ जस्टिस हैं, फिर सीनियर जज आ रहा है, उसके बाद चीफ जस्टिस जो है, पहले ये था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस आएंगे, अब जो चेंज आया है वो सबको रट गया है कि चीफ जस्टिस जो है वो उस सिस्टम को
बंद गली में लेके जाने से रोकने के लिए आए हैं, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ ना मिले तो चले ठीक है, हम फिर नहीं देते। शौकत नज़ीर साहब, ईवान में बैठ के हमारा काम क्या, लोगों को रिलीफ देना है या नहीं है? जी, बिलावल भुट्टो की तरफ से भी कहा गया है कि जो आईनी अदालत है वो तो बन के रहेगी, जो अदालती इस्लाहात है वो तो हर सूरत में हम करके रहेंगे। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि आप अपने बंदों को बचा लें, कहीं ये ना हो कल को आपको शिकस्त का सामना करना पड़ जाए। अच्छा महा, पहली बात तो आइन है वो सुप्रीम है, तमाम इदारे आइन के ताबे हैं, खा वो पार्लियामेंट हो, खा वो अदलिया हो, खा इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सारे आइन के ताबे हैं, आइन इनके ताबे नहीं हैं। उस वक़्त पार्लियामेंट किधर गई थी जब पार्लियामेंट के अंदर नकाब पोशों ने और नामालूमों ने हमला किया और बत्तियां बंद करके MNAs को उठा के ले गए फॉर्म 45 वालों को। तो ये बेचारे, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इनके साथ तो दे आर कम्प्लीटली इररेलेवेंट। हमें तो तरस आता है, नवाज शरीफ किसी वक्त में ज़माने में लीडर था, पार्टी थी, अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, बाकी तो सारे बेचारे कोई कौंसलर मुंतखब होने के काबिल नहीं रहे। इसीलिए तो ये भूटों के तस्मों को लटके हुए हैं, इसीलिए जिन्होंने मुसल्लत किया ये उनके गुण गा रहे हैं। इसलिए वो जो चाहते हैं कि स्टैंड अप, ये स्टैंड अप हो जाते हैं, वो कहते हैं सेट डाउन, ये सेट डाउन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पास करो कानून, ये कहते हैं हाजिर जनाब। बात ये है इस वक्त पाकिस्तान में, फिर आपको कह रहा हूँ, कानून नहीं बल्कि जंगल का कानून है। ये बेचारे तो जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये बेचारे तो 50-50 हज़ार से मरियम बीबी आ रही हुई। अच्छा, वैसे मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ, शहबाज शरीफ आ रहा हुआ। माजी मत भूलिए, क्योंकि आपके बानी इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि जो जलसे थे, जो आपके बंदे पूरे होने थे, वो भी एजेंसियां आपके काम करवाती रही हैं। तो फिर जरा माजी से निकल कर और माजी को देख कर बात करें। बिल नहीं पास होता था, इनसे बिल नहीं पास होता था। महा मैं आपको अर्ज करता हूँ, किरण डार आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। किरण डार आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। हम तो, मैं यकीन माने, हम तो किसी बात का जवाब इसलिए नहीं देते, ना आपको अवाम संजीदा लेते हैं, बल्कि आप टीवी पे अदाकारी कर लें, टीवी पे बड़के मार लें, कहें जी हम सियासी जमात। मैं किरण डार आपको बताऊं, सियासी जमात जो होती है वो वोटों से होती है। अगर किरण डार वोट लेती है नवाज शरीफ के नाम पे, उस बाबूजी के नाम पे जो बेचारा कबूतर उड़ाने आया था, वज़ीर आज़म बनने आया था, सुना वो बेचारा पतली गली से वापस जा रहा है लंदन दोबारा, अब वो नवाज शरीफ नहीं रहा, अब वो सियासत नहीं रही, अब पाकिस्तान बदल चुका है। अगर आपने बात कही हमारी, हम तो 3.5 साल इस पाकिस्तान में हुकूमत में आए हैं, हो सकता है हमसे भी गलतियां हुई हों, लेकिन हमें तो कहा गया था कि जी आपको तो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, आपको जनरल फैज़ लेकर आता है, कहा गया जी आपको पाशा लेकर आता है, ज़हीरुल इस्लाम लेकर आता है। आज इमरान खान के साथ कौन खड़ा है? आज एक तरफ तमाम सियासी कचरा, तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी की जमातें, तमाम एक दूसरे के चट्टे बट्टे, अभी आपने बिलावल का नाम लिया, ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनके मुफादात इकट्ठे हैं। ये जब कमरे में बैठते हैं उन्हें क्या लड़ना नहीं, खान आ जाएगा, ये बुग़्ज़े इमरान में इकट्ठे हैं। बात ने ये है कि हम पाकिस्तान की 76 साल तारीख में तहरीक इंसाफ 3.5 साल रही है। हम तो कह रहे हैं बेशक फ्रॉड हुकूमत है, जाली हुकूमत है, बिस्मिल्लाह करें, बनाएं आप कोई कमीशन, बनाएं आप 2018 पे कमीशन। हमारी तो दरखास्त एक पड़ी है काजी साहब के पास, जो इस जाली निजाम की इंश्योरेंस पॉलिसी है, काजी फायजी साहब और दूसरे। शौकत बसरा साहब ये कह रहे हैं कि सियासी जमात सिर्फ PTI ही है और बिल तो फिर आपसे भी देना पास हो रहा। चले वो तो एतराफ़ कर रहे हैं कि एजेंसियों के जरिए मदद ली जाती रही, तो फिर आप भी मदद ले लेना, कुछ तो आपको भी कामयाबी हासिल हो। पहली बात तो ये बिल नहीं है, ये तरमीम है जिसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। ठीक, जो आइन में तरमीम का जो रूल है वो 2/3 का है। पहली बात तो ये बिल नहीं है, इनसे तो कोई बिल नहीं पास होता था। मैं बसर साहब मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं 2008 से हूँ, पूरे करने के ना बसर साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे तो आज तक कोई फोन नहीं आया, मुझे तो आज तक कोई फोन नहीं आया कि जी ये कानून है और आए और इस कानून को पास करने के लिए वोट डालें। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। ये इनसे पूछिएगा जरूर कि 3.5 साल बिल्कुल इनकी हुकूमत रही, तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, उस इमरान खान की हुकूमत रही जिसने जो हाथ मिलाना, यानी जिसको लगता था, वैसे रियासत मदीना की बात करता था लेकिन उससे हाथ नहीं मिलाया जाता था।
अपने बुगज इमरानी में तो आप रहे हैं। आपकी तमाम सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है, मुस्लिम लीग नून की सियासत इस पाकिस्तान के गिर्द घूमती है। आप लोगों ने कहा कि जी इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खुदा का खौफ करें। खुदा हमने तो कभी नहीं कहा, बिलावल ने तो कभी नहीं कहा कि आज बेनजीर मर गई हैं, उनकी वालदा मर गई हैं तो पाकिस्तान नहीं। हम नवाज शरीफ साहब को कभी जला वतन कर देते थे, कभी क्या कर देते थे, हमने तो कभी नहीं कहा। आप इमरान खान साहब के गिर्द ही घूमते रहे 3.5 सालों में। मुझे बताएं क्या किया, क्या किया सवाए ऑपोजिशन को खुड्डे लाइन लगाने के लिए, उनको जेलों में डालने के अलावा और किया क्या? बताइएगा कि आपने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया सिवाय ऑपोजिशन को खुड्डे लाइन लगाने के। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद में शौकत बसर साहब आपके सारे सवालों का जवाब लूंगी जो किरण साहिबा की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। स्टे विद अस।